अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान मोना खान आपकी शो रियल पाकिस्तानी के साथ। जी नाज़रीन, आज के हमारे रियल पाकिस्तानी की जो शख्सियत है बहुत ख़ास और अहम है, क्योंकि इन्होंने महज 10 साल की उम्र में हमारे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह का लाइव दीदार किया था, लाइव देखा था। अब जिस अजीम बच्चे ने 10 साल की उम्र में देखा होगा कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह को, तो आप सोचें बड़े होके उन्होंने कितने बड़े काम किए होंगे, क्योंकि इन्होंने ना सिर्फ नेशनल बल्कि इंटरनेशनल फोरम पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है। यूके में हाई कमिश्नर रह चुके हैं, जापान में ऑनरी काउंसिल जनरल, और इसके साथ साथ ये जहाँ भी जिधर भी रहते थे इनकी कोशिश यही रही है कि बिजनेस फोरम क्रिएट की जाए, ताकि ऐसे अपॉर्चुनिटी, ऐसे मौके क्रिएट किए जाएँ ताकि इस मुल्क को, पाकिस्तान को तरक्की के रास्ते पे गामजन किया जा सके। और इनको ब्राज़ील, फ्रांस, जापान से कई अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। पाकिस्तान की जानिब से सितारा खिदमत भी मिल चुका है। और आज के हमारे अजीम और रियल पाकिस्तानी अब्दुल कादिर जाफर साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। आइए इनसे मुलाकात करते हैं। जी नाज़रीन, आज के हमारे रियल पाकिस्तानी और अमेजिंग पर्सनालिटी, बल्कि मैं कहूँ लेजेंडरी पर्सनालिटी अब्दुल कादिर जाफर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम उन्हें वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूँगी हब कैडेट कॉलेज के हवाले से, जब भी इतना ज़बरदस्त इवेंट रहा बच्चों के हवाले से, जो एजुकेशन के लिए अभी भी आप जो है काम कर रहे हैं, क्योंकि आप उसके फाउंडर भी हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? मैं तो इसके लिए कहूँगा दिस इज़ माई सेकेंड वाइफ। क्या बात। क्योंकि मैंने बहुत इसमें वक्त दिया है, टाइम दिया है और पैसा कलेक्ट किया। आई थिंक वी स्पेंड अबाउट $1 billion ऑन सेटिंग अप दिस बोर्डिंग स्कूल फॉर बॉयज़। और मैं, हमारे दोस्त हैं, अजीज़ रिश्तेदार हैं जिन्होंने हमें मदद की। अमेरिका गया, लंदन गया, लोगों से पैसे खर्चे, पाकिस्तान में घूमा और फिर लोगों ने दिए, कहा कि भाई ये आदमी काम करेगा, 2 पैसे, और दिए हमने। माशाल्लाह मेरा क्या $1 billion वी स्पेंट ऑन दिस प्रोजेक्ट। वेरी नाइस। और सर इसमें फोकस ये कि इट्स नॉट कि कोई स्पेसिफिक क्लास है, इसमें जो भी बच्चे हैं जो एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं, तो आपका फोकस सारे बच्चों को उसी लिहाज से अच्छी मैडम, माई ऑब्जेक्टिव इज टू क्रिएट मोर जिनस। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को सब चीज़ नवाजा है। आजकल किस चीज़ की कमी है? लीडरशिप की कमी है। लीडर नहीं है हमारे पास। कायद आज़म साहब थे, लियाकत साहब थे, उसके बाद हम लोगों को अल्लाह ताला भूल गया या हम लोग खुद भूल गए। सर आपने हम सब के कायद, हमारे रहनुमा, अजीम लीडर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की बात की है। मैं एक बड़ी खूबसूरत सी पिक्चर देख सकती हूँ, बड़ी और बहुत खूबसूरत सी आपकी याद है, जिसमें आप 10 साल के हैं। 10 साल। और मैं समझती हूँ कि मैं आपसे यही सवाल कर रही थी कि किस तरह की शख्सियत थी, और आप बड़े ब्लेस्ड हैं कि आपको लाइव जो है, हमने तो सारी बातें सुनी हैं, पढ़ा है लोगों से कि हमारे कायद इस तरह से थे, तो ये आप बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि किस तरह की शख्सियत थी, क्या वो आपकी खूबसूरत यादें हैं उनके साथ, अगर आप शेयर करना चाहें। मैं ज़रूर कहूँगा, इसलिए क्योंकि वो ऐसी बातें हैं जो भूल नहीं सकता, और शख्सियत ऐसी है, उसकी तस्वीर मेरे सामने हर वक्त रहती है। या अल्लाह तू और दे दे जिन्ना हमारे पाकिस्तान, आमीन। और दे। अल्लाह ताला ने, तूने सब कुछ दिया है, कितना बेहतरीन मुल्क है। सर मैं हब कैडेट कॉलेज पे आना चाहूंगी, क्योंकि आपका विजन यही है कि जिना देना, इस कौम को जिना देना। तो कितने जिना वहां से निकल कर आएंगे, ये मुझे आप बताएं। ये तो अभी शुरू है मैडम। देखो ना, हर साल 20 बच्चे की क्लास है, विच इज़ ए गुड नंबर। 20 बॉयज़ इन अ क्लासरूम इज़ ए गुड साइज। ग्रामर स्कूल जाओ, अच्छे स्कूलें जाओ, 20 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। यहाँ तो पैसे बनाने लगते हैं ना, ये भी एक अफसोस की बात है। तालीम नहीं है, लोग देखते कितने मैं पैसे जमा करूँ। हमारा मकसद ये नहीं है। मेरा मकसद सिर्फ ये है, अल्लाह हमें हिम्मत दे, सब्र दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे कि मैं जिन्नस पैदा करूँ इंशाल्लाह। हाँ, यहाँ माओ से दुआ करते कि अल्लाह तू मेरे को बेटा दे दे, नहीं, मैं कहता हूँ जिन्ना दे दे, जिन्ना की क्वालिटीज़ दे दे, ईमानदारी दे, दियानतदारी दे, हार्ड वर्क दे। देखो बेचारा, उसका इंतकाल हुआ तो आखिरी वक्त में हुआ। कितने साल रहा हमारी खिदमत करने के लिए, 2 साल में ही बेचारा चले गया ना। इट वाज ऑल ड्यूटी। मैं वही बात करूंगी, माशाल्लाह से आपकी भी खिदमत बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि आप खुद एम्बेसडर के ओहदे पे भी रहे, खुद पाकिस्तान के एम्बेसडर भी हैं।
और मुख्तलिफ फोरम पे, चाहे अब लंदन की बात हो, जापान हो, दीगर कंट्रीज़ में भी आपने पाकिस्तान को सर्व किया है। और क्योंकि हम हमेशा ये कहते हैं कि हम अपने नाम से नहीं, अपने मुल्क के नाम से जाने जाते हैं, और जब कोई अच्छा काम करते हैं तो कहते हैं वाह आपकी क्या खूबसूरत कंट्री, क्या खूबसूरत लोग हैं, कितने अच्छे लोग हैं। तो मुझे ये बताएं कि वो जहाँ जहाँ माशाल्लाह से आपने काम किया है वहाँ पे अभी तक लोग आपको, मैं खुद लंदन एम्बेसी गई थी तो मैंने आपकी वहाँ पिक्चर भी देखी थी और मुझे खुशी भी हुई थी। और जब मैं ये सोच रही थी कि जब मैं वापस जाऊँगी इंशाल्लाह आपका इंटरव्यू जब करूँगी तो ज़रूर भी बताऊँगी। और मुझे खुशी होती है कि हमें मौका मिलता है इस शो की तवज्जो से ऐसी शख्सियात से मिलना जिन्होंने पाकिस्तान का नाम जो रोशन किया। हम रोशन का वर्ड तो इस्तेमाल करते हैं लेकिन सही मायनों में काम किया। आप क्या कहना चाहेंगे? मैडम, ये अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि मुझे खिदमत करने का बहुत मौका मिला। ये तो सिफारत तो पता नहीं भाई, सफ़ीर बनता है अमेरिका का या लंदन का तो वो तो बड़े उसके ज़रिए जाता है, क्या बोलते हैं आप, जो छानते हैं। बिल्कुल ऐसे। लेकिन सर आपने ये भी देखे ना, आपने डिलीवर भी तो कितना किया, आपने डिफरेंट फॉरम्स, बिजनेस फोरम बनाए, यू आर अ फाउंडर, आप फाउंडिंग मेंबर्स में आते हैं, मेंबर जिसका काम ही बिजनेस फोरम का मतलब ये होता है कि आपकी ट्रेड बढ़े, आपके ताल्लुकात अच्छे हों। टू मेंशन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं तो सब मुल्कों, जापान का बना, जापान के एम्परर ने मुझे तमगा दिया, आई एम ऑनर्ड। जापान, ब्राजील, फ्रांस। आपने तो मेरी पूरी सीवी छान ली है, तुम जो चीजें मैं भूल गया। एक बात बताऊं, चलें आप कह लें कि मैंने आपकी सीवी छान ली है, लेकिन आप मुझे ये बताएं, मैंने अभी लंदन एम्बेसी का बात की तो आप खुद ऑटोमेटिकली वहां मौजूद होते हैं। मेरे अल्फाज बहुत कम है इस चीज को बयान करने के लिए। इंसान का काम, उसकी चीज, बेशक वो वहां पे नहीं है लेकिन खुद एक्सप्रेस कर रहे थे, देखो यहाँ पे मैंने अपने मुल्क के लिए किया है, यहाँ मैं इस वजह से हूँ। और आप हैरान होंगे बहन, आई डोंट नो वेदर यू नोटिस वन मोर थिंग, लंदन में जब हम वहाँ गए तो मेरे पहुँचने से पहले 3 बिल्डिंग थे हमारे पास। तो जो पहले सफ़ीर थे, पता नहीं क्या नाम था, उन्होंने कहा कि साहब एक नहीं, तीनों को भेज दो। क्यों भेजो? क्योंकि घर बहुत दूर है और सफारत बहुत दूर है, फासला बहुत है, तो टाइम बहुत जाता है, तो ये हम गवर्नमेंट का पैसा ज़ाया कर। मैंने कहा सर माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन ये किसी दीवाने ने आपको सजेस्ट किया है, इसके ऊपर पैसे खर्चिए आप। तो बोले क्या खर्चो? मैंने कहा सर इसकी हालत इतनी बुरी है, उसी लिए लोग कहते हैं उसको बेच दो। बेचता नहीं, दिस इज आवर सिल्वर, इट इज़ वैल्यूएबल प्रॉपर्टी, हाउ कैन यू ऑथराइज एनीवन इन योर सर्विस टू सेल दिस, व्हाट डू यू वांट? मैंने उनको, फिर मेरे पास एक बड़ी अच्छी डेप्यूटी हाई कमिश्नर थी लेडी, वो फिर एम्बेसडर हुई मोरक्को की, जॉर्डन की और इंडोनेशिया की। उसने कहा सर ये सही बोल रहा है, इसके ऊपर आप बिल्डिंग पे खर्चा करें, लेकिन कितना पैसा चाहिए? मैंने कहा सर 20 या 22 मिलियन पाउंड की ज़रूरत होगी। ओह टेलीफोन पे मैंने कहा सर मत कहो, अभी हालत देखना, और जब मैं 22 मिलियन को इस्तेमाल करके जब आप आए देखे और फ़र्क देखना। और वो फिर आकर के देखा उन्होंने, हमने एक बड़ा ज़बरदस्त शो किया, वो हैरान हो गया। तो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। हिम्मत करो, ईमानदारी से काम करो, दयानतदारी से करो। पाकिस्तान में सब चीज़ है, अच्छे लोगों को चुन करके भेजो। सफ़ीर क्यों नहीं है? चुनो अच्छे लोगों को चुनो। ये तो आदमी से जान ना पहचान, उसने भेज दिया मेरे को भाई, और हमने काम किया, दिखाया। ये नहीं कि सिर्फ बातें की है। और यहाँ भी हम, जैसा आपने पूछा, पाकिस्तान जापान बिजनेस फोरम के हम उसके भी फाउंडर थे, फिर पाकिस्तान जर्मन के रहे, खिदमत करते रहे, हर वक्त पाकिस्तान का ख्याल रखा। पाकिस्तान की खिदमत करो कि पाकिस्तान के साथ ट्रेड बढ़े। अभी पाकिस्तान की हालत क्यों बुरी है? क्योंकि हमारे, माफ़ करना, वहाँ जो सफ़ीर, दे डोंट नो व्हाट दे शुड डू। आई एम सॉरी टू से, यू हैव गॉट टू डिवोट योर लाइफ टू इट। जी सर, आपको जो है पाकिस्तान की जानिब से भी तमगा खिदमत दिया गया है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने कहा ना, वो तो मैंने लिया क्योंकि दैट वाज द वन द गवर्नमेंट गेव। और जब गवर्नमेंट कोई चीज़ देती है तो यू शुड एक्सेप्ट इट विद ग्रेट हम्बलनेस। खुदा की मेहरबानी होती है। बेशक ऐसे। हाँ, हम तो एक्सपेक्ट करते थे कि फॉर द वर्क आई डिड आई शुड हैव बीन गिवन अ मच हायर अवार्ड, लेकिन हमने कहा नहीं। उस वक्त वो शरफ साहब नहीं थे, कोई और था
जो हमें पहचानता नहीं था। तो हम मांगने में से नहीं, हम लोग उन लोगों में से हैं जो काम करके दिखाएंगे आपको, और हर एक चीज़ में हमने काम दिखाया है। पाकिस्तान जापान में दिया है, इंग्लिश स्पीकिंग यूनियन के हम प्रेसिडेंट थे और हमने वहाँ भी काम किया, लोगों को बुलाते थे। टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यू शुड बी टोटली डिवोटेड, डेडिकेटेड टू पाकिस्तान एंड पाकिस्तान अलोन। दिस इज आवर ऑब्जेक्टिव। नहीं सर, बिल्कुल है, और इसकी गवाही तो ये आंसू आपकी आंखों में भी दे रहे हैं जो अभी तक आई कैन सी, जो शाइन कर रहे हैं। और ये मोहब्बत है, ये हमें चाहिए, हमें चाहिए, अपने बच्चों से भी चाहिए, अपने बड़ों से भी चाहिए। टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमें यही लगता है ना, हम वो वीडियोस देखते हैं पुरानी के किस तरह से मुल्क हासिल हुआ, हमारे बुजुर्ग, हम कह तो लेते हैं बुजुर्गों की कुर्बानियों से हासिल हुआ, लेकिन हम उसको फील उस तरह से नहीं कर पाते। मैं इस किताब पे भी आना चाहूँगी क्योंकि मेरी बार बार आपसे गुफ्तगू करते वक्त मेरी निगाह इस किताब पे पड़ रही थी। मैं अपने नाज़रीन को भी दिखा देती हूँ, द पैशनेट पोर्ट्रेट, ये सर आपकी जानिब से लिखी गई है। तो इस किताब के हवाले से हम गुफ्तगू करना चाहेंगे, बताएंगे कि ये जो कल आपने उठाया था और लिखा था इस किताब के हवाले से। ये मैं आपको तोहफा देता हूँ, आप जज़ाकल्लाह सर, बहुत शुक्रिया। पढ़ें इसको, और आप पढ़ने के बाद अपने लोगों को भी दें, अपने बड़े साहब को भी दें, सबके लिए। दिस इज वेल्थ ऑफ इंफॉर्मेशन। हम लोग सिर्फ चाहते हैं मुल्क की खिदमत करें, करके सीखे। इसमें हमारे दादा का है, लोगों ने जो खिदमत की है उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सर का तमगा दिया। मुझे ये बताएं, बड़ी नायाब तस्वीरें मैं देख रही हूँ। अभी तो मतलब पिक्चर लेना और हर चीज़ करना, रिकॉर्ड बड़ा आसान है, इसमें तो बहुत पुरानी तस्वीर हैं। वो कहाँ से आपने इस तरह से कलेक्ट की होंगी? सब चीज़ें हमारे बहुत पास मेहनत तलब वाला काम। नहीं, हमारे एक चचा के बेटे हैं हामिद जाफर, उनके पास बहुत तस्वीरें जमा की, तो उन्होंने हमारी बीवी को दिया। तो इसकी काफ़ी इसके अंदर फैमिली यूनिटी थी। जब किताब लिखी गई और तैयार हुई तो एक मेरा ख्याल है पूरे फैमिली ने कंट्रीब्यूशन किया इसमें। सिर्फ नरगिस जाफ़र और कादर जाफ़र की मेहनत नहीं है, बल्कि एंटायर फैमिली इज रिस्पॉन्सिबल, एंड आई एम ग्रेटफुल देम बिकॉज आई वांट देम टू नो हु द हेल इज जाफ़र फैमिली। हम लोग पूना में थे, पाकिस्तान बनने के बाद जिन्ना साहब और अब्बाजान दो थे, बम्बई से खड़े हुए थे एज मेंबर्स टू द असेंबली में। तो अब्बाजान को जिन्ना साहब ने कहा कि अभी तुम जाओ पाकिस्तान बन गया। बोले साहब अभी तक तो नहीं बना, आप जब बना जब मुझे बोले, मैं कह रहा हूँ बन गया, मुझे पता है, अभी से तैयारी करो। तो बोले हाँ सर मुझे जाना चाहिए क्योंकि हम सब चीज़ यहाँ छोड़ के जा रहे हैं, तो वहाँ मुझे एजेंसीज लेनी पड़ेगी। तो फिर अब्बाजान पहले गए यूके वगैरह एजेंसीज ली। हम लोगों का गाड़ी वहाँ हम लोग घोड़ा गाड़ी चलाते थे पूना में। हमारे पास कोई 40-50 घोड़ा गाड़ियाँ होती थी, जहाँ औरतें बैठी हुई है घोड़ा गाड़ी में घूमती थी बाहर। तो यहाँ फिर गाड़ियों का धंधा किया, ट्रक्स बेचने लगे, गाड़ियाँ बेचने लगे, ऑस्टिन मोटर कार कंपनी, फिर जापानीज ट्रक्स, इसूजू ट्रक्स, तो टोटल चेंज ऑफ बिजनेस। लेकिन इट वाज बेटर फॉर अस एंड फॉर द फैमिली एंड फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान आर्मी ने हमसे खरीदा ट्रक कि भाई तुम अच्छे ट्रक लाए, 800 या 900 ट्रक खरीदे हमारे से। सो वी हैव डन बिजनेस एंड डन गुड टू पाकिस्तान। अच्छा सर, मुझे ये बताएं, क्योंकि आपने डिफरेंट फॉरम्स में, डिफरेंट कंट्रीज़ में आपने सर्व भी किया, इंटरनेशनल फॉरम पे चीज़ों को करते वक्त, तो क्योंकि मैंने कहा ना, अच्छे इमेज की वजह से, अच्छे काम की वजह से पाकिस्तान का अच्छा इमेज जाता है और लोग खुश होते हैं कि अच्छा आपका मुल्क इतना अच्छा है। तो मुझे ये बताएं कि जब जाहिर सी बात है आपका इतना एक्सपोजर है, बहुत कम लोगों को मिलता है ऐसी अपॉर्चुनिटी, तो मुझे ये बताएं इस सारी चीज़ों में जब लोगों को पता चला कि नहीं पाकिस्तान बड़े काबिल लोग हैं, बड़े अच्छे लोग भी हैं, तो वो उस चीज़ के बारे में कोई अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें, कोई आपका रहा हो और कोई ऐसे इंसिडेंट जो आपके दिल के करीब रहा हो, क्योंकि इतनी मेमोरीज हैं, इतनी सारी चीज़ें, वो तो हम उस पर नहीं जा सकते, लेकिन यकीनन आपका ऐसा तजुर्बा होगा जो हमारे देखने वालों के लिए भी एक जो है एक अच्छा एक्सपीरियंस भी रहेगा, सीखेंगे कि नहीं भाई क्योंकि हम जब जाएं प्लीज़, क्योंकि हम जब यहाँ से जाते हैं ना तो हमारे पे दुगनी जिम्मेदारी आ जाती है। यहाँ पे तो चले ठीक है, पाकिस्तान में आपने जो काम कर लिया, लेकिन वहाँ पे इस चीज़ से रखते हुए कोई सबक तो हासिल करें। इसमें क्वालिटीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, इंडिविजुअल में होनी चाहिए।
और मैंने ये देखा है कि क्या क्वालिटीज़ मुझे काम में आई है। यही मकसद हुआ ना आपका सवाल का, क्या चीज़। एक तो कभी अपनी फिक्र नहीं करो। फर्स्ट प्रायोरिटी इज पाकिस्तान, टोटल डिवोशन। ये बहुत कम लोगों में है आजकल भी। हाँ, मिनिस्टर्स देख लें किस किस्म के, ऑफिसर्स देख लें किस किस्म के। तो ऑनेस्टी ऑफ सर्विस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वो हमारे में नहीं आएगा तो मुल्क हमारा तरक्की नहीं करेगा जितना करना चाहिए। और सर जब वो जो बाहर रहते हैं, जो नहीं जानते पाकिस्तान को, जब उन्होंने आपसे मिला और पाकिस्तान को जाना, तो उनका क्या फीडबैक था? मैं उनको कहता हूँ तो वापस आओ। आई टेल देम यू शुड कम बैक टू पाकिस्तान, पाकिस्तान नीड्स यू। Yes, I tell this young grandson of mine, he should come back after his studies. Don't talk to me that you are a South African or you are from Cape Town. All right, but after you study, after you qualify, you become a lawyer, you become a judge, you become a businessman, you become an industrialist. Come and serve Pakistan. Pakistan is hungry of good people, dedicated people. We want more people to serve Pakistan and to make it more prosperous. मैं वापस हब कैडेट कॉलेज की तरफ आऊंगी, क्योंकि आपने जिस बोर्डिंग का, मैं यही डिस्कस भी कर रही थी कि कराची में इस तरह का बोर्डिंग सिस्टम हमने नहीं देखा। तो थोड़ा सा इसका बताएं। विजन तो आपने बताया कि इस तरह के लीडर्स पैदा करने हैं जो इस मुल्क को तरक्की के लिए लेके जाएं, लेकिन इसका क्या क्राइटेरिया होता है? किस तरह के बच्चे किस उम्र के जा सकते हैं, और किस तरह की जो एजुकेशन की बात होती है, क्या लेवल्स कहाँ तक हैं, और जो दीगर अगर स्पोर्ट्स या दीगर एक्टिविटीज़ जो आप बच्चों को करवाते हैं? देखिए बहन, हब स्कूल में ज़्यादा जाते हैं, लेक्चर देते हैं, बच्चों को समझाते हैं क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए तुम्हारे में। पैसे से बनाने का मत सोचो, पाकिस्तान का सोचो। तो सब बोर्डिंग बात करते हैं तो ये अब्बाजान की मेहरबानी थी। हाँ, अल्लाह ने उनको, जब असेंबली में थे, पता नहीं बट रहा था, क्या हो रहा था, 250 एकड़ उनको मिले। उसमें से मैंने अब्बाजान को कहा कि आप मेरे को दे दो, क्योंकि हमारे रिश्तेदारों में भी इख्तिलाफ हो गए। तो मैंने कहा मुझे दे दो, और पैसे 40 लाख दे दो बस। बोले क्या करोगे? बोले मैं बनाता हूँ, कुछ करूँगा देखो। तो फिर हमने उसको स्कूल बनाए, नाम रखा हब स्कूल, क्योंकि हब में है। द बॉर्डर ऑफ द लैंड इज इन कराची एंड इट्स ऑल्सो इज इन हब विच इज़ बलूचिस्तान। तो सर बच्चे पूरे पाकिस्तान से वहाँ पर? हाँ, पूरे पाकिस्तान से। भाई पेशावर से है, आई मीन ऑल ओवर पाकिस्तान। लाहौर के है, पेशावर के है, सिंध में से, सक्कर से है। वेरी नाइस। हाँ, फॉर ऑल ओवर, देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन। दिस इज a school for all Pakistanis. Anyone you want to send from any small part of Pakistan, please send, I will accept it. तो सर क्राइटेरिया क्या? अगर आप Criteria should be, this is a test. ये नहीं हम किसी को भी बिठा देते, टेस्ट होना चाहिए। Well, in his exams और एक्सेप्ट करना चाहिए उनको। तो ये आप मत समझे कि हम सिर्फ, सर कितने बच्चे होंगे वहाँ पर? अभी अभी हमने रखे हैं 120, क्योंकि एक एक ब्लॉक के अंदर हमारे पास ब्लॉक्स बने हुए हैं। ईच ब्लॉक कैन अकोमोडेट ओनली 130 स्टूडेंट्स। सो हमारे पास, क्योंकि बिस्तर वगैरह हमारे पास, मैंने एल्बम यहाँ लाया नहीं है, लेकिन आप देखेंगे शायद इस बुक में कि एक बच्चे को बिस्तर दिया, फिर अलमारी दी है, और एक राइटिंग टेबल दी है, और एक कुर्सी दी। दिस इज इफ ईच स्टूडेंट हैज़ द फर्नीचर। सर मैं चाहूँगी कि इसी बात से कि आप हमारे देखने वालों के लिए, हमारे नाजरीन के लिए, स्पेशली बच्चों के लिए एक ऐसा पैगाम भी हो कि वो जो है अपनी लाइफ में उस चीज़ को अपना सकें, उस चीज़ से सीख सकें। और ये कि जाहिर सी बात है, आपकी जो ज़िंदगी है हम सब के लिए एक मिसाल है, क्योंकि आपने कहा कि मेरा एक जज्बा था, जाहिर सी बात, अगर मैं इसको कंक्लूड भी कर लूँ, उसी जज्बे के तहत अल्लाह ताला ने वो आपको इज़्ज़त दी, और वो जज्बा था पाकिस्तान से मोहब्बत, कुछ डिलीवर करने का, कुछ करने का। उसी चीज़ को रखते हुए आपने डिफरेंट फोरम्स, वो जो बिज़नेस फोरम आपने खुद किए
किसी ने नहीं कहा था आपको। तो यही वो चीज़, इसको मद्देनजर रखते हुए हमारे देखने वालों के लिए जो है मैसेज, क्या मैसेज देना चाहिए? Always think of Pakistan first and then yourself. बल्कि मैं तो कहूँगा yourself should be the last. ये तो अनफेयर होगा ऑफ मी टू से कि आप अपना कभी मत सोचो। आदमी लाजमी है। अभी जैसा कि मैं लंदन में था तो तीन अफसर थे वहाँ, अफसर थे, दे वर सेंट टू हाई कमीशन। नाउ लंदन, यूएसए आर वेरी इंपॉर्टेंट। एज फार एज आई एम कंसर्न दे शुड नॉट हैव बीन सेंट। जुराबे पहनते थे तो 2 रंग के, अरे 2 रंग के क्यों? वैसा मेरे पास पैसा नहीं थी। तो ऐसे लोगों को तो नहीं भेजना चाहिए कि जो जुराबे ही नहीं देख सके। सो वन शुड ऑल्सो, हर एक चीज में आपको इफ यू ऑलवेज थिंक ऑफ योर कंट्री यू विल नेवर गो रॉन्ग, यू विल नेवर गो। ये मैं कहता बिल्कुल हूँ। ऐसा है। बहुत शुक्रिया सर, आपके वक्त के लिए हमारी बहुत सारी दुआएं हैं आपके लिए भी और हब कैडेट कॉलेज के लिए भी, क्योंकि मैं अक्सर समझती हूँ जिहादी है, क्योंकि मुश्किल है। हम कहते हैं कि वक्त के साथ साथ आसानी हो गई, लेकिन उसी तरह लोगों को उस तरफ उस जज्बे में वापस लाना ज़रा मुश्किल ही होगा। और एक तरह से अल्लाह ताला आसानी करे सबके लिए भी। नथिंग इज डिफिकल्ट, आई एम सॉरी टू से दैट, एवरीथिंग इज पॉसिबल। आप इरादा करो, हिम्मत करो, फिर खुदा से मांगो और वो मदद आती जाती है ऊपर से। थैंक यू सर। लेकिन आप यकीन माने, मैंने कहा ना हम भी जो है सीख रहे हैं, तो आपने भी मेरी एक इस्लाह की, इसके लिए बेहद शुक्रिया। जी नाज़रीन, ये थे हमारे रियल पाकिस्तानी, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी और बस आपसे यही गुजारिश है। मैं हमेशा अपने इंटरव्यू में खिदमत कहती रहती हूँ। हाँ, ये खिदमत का मतलब ज़रूर जानें। आप यकीन माने, खिदमत का मतलब ये होता है कि जब आप पे कोई कर्ज आ जाए और आप उसको लौटाएं, क्योंकि हमें पाकिस्तान की खिदमत करनी है और पाकिस्तान का हम पे कर्ज है, तो हमें ऐसा कोई अमल करना है। और ज़रूरी नहीं कि हम कोई बड़ी चीज़ करें। मैं तो हमेशा कहती हूँ कि जो भी काम कर रहे हैं आप, चाहे जर्नलिस्ट हैं, चाहे आप जो है प्रोड्यूसर हैं, मैं तो क्योंकि अपनी टीम भी मेरे साथ यहाँ पे खड़ी हुई है, तो मैं कोई भी काम कर रहे हैं अगर हम ईमानदारी से भी कर रहे हैं तो यही बहुत बड़ी जो है बड़ी बात होती है। आप कोई बड़ी चीज़ ना करें भाई, अपने आप को ठीक कर लें, अपनी नीयत को ठीक कर लें और अल्लाह ताला उसमें खैर भी करेगा, बरकत भी होगी, सब चीज़ें बहुत आसानी हो जाएगी। जिस तरह सर ने कहा कोई चीज़ मुश्किल नहीं होती, तो कोई चीज़ मुश्किल नहीं होती। मुश्किल नहीं। अपना बहुत ख्याल रखें। मुझे मोना खान को इजाज़त दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।